हेलो स्टूडेंट। उड़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए आज का सेशन होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में लास्ट के आपको 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन से दिए हैं। उम्मीद है वो 3 से 4 लेक्चर जो डिफरेंशिएशन के सभी छात्रों को दिया है अवकलन का लेक्चर, तो वो अवकलन के जो भी क्वेश्चन थे इन सभी लेक्चरों में 4 लेक्चर में जो भी अवकलन के क्वेश्चन थे वो लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए थे। कुछ उससे पीछे के भी पूछे हुए थे जिससे रिलेटेड एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि सभी छात्रों ने वो क्लास देखी होंगी और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी छात्रों ने लगाए भी होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का डाउट रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि वो मुझे कमेंट सेशन में इसका कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है। उम्मीद करूंगा कि वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकूं सॉल्व करके, जिससे कि इसका डाउट क्लियर हो सके और वह अपनी तैयारी में बेहतर योगदान और दे सके। तो आज के सेशन में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड रहेगा। अभी तक आपने फर्स्ट यानी एक बार अवकलन करना सीखा, उस अवकलन में कुछ लॉग के टर्म भी थे, लॉग करके भी मानते थे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन था। इन सभी को लेकर अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सॉल्व किए हैं। इसका नेक्स्ट टाइप आता है सक्सीव मेथड, आता है उत्तरोत्तर अवकलन। तो सक्सीव मेथड क्या होता है? जब हम किसी का एक बार अवकलन करें तो हमारा, जैसे सपोज दैट वाई का अवकलन में एक बार कर रहा हूं तो डी वाई ओवर डी एक्स आता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अगर इसी का मैं दोबारा करूं तो हमारा फिर डी ओवर डी एक्स आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर डी वाई ओवर डी एक्स का अंदर अवकलन होगा। तो यानी कि किसी चीज का री अवकलन अगर हम कर रहे हैं बार बार तो वो हमारा सक्सीव मेथड आता है। उस सक्सीव मेथड से आज मैंने क्वेश्चन कुछ लिए हैं, और वो भी क्वेश्चन सब 10 से 11 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे हैं, कहीं ना किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों को मिस बिल्कुल ना करें, क्वेश्चनों को आप 1 बाई 1 करके देखें और उन्हें सॉल्व करें। यदि आपको क्वेश्चन आता है पहले से तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आप वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करके जो आंसर फाइनल आ जाता है उसके बाद में आप वीडियो में देखिए कि आपने वही प्रोसेस लगाया है जो मैंने आपको करवाया है। अगर आपने फिर भी बिल्कुल सही प्रोसेस लगाया तब तो आप सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। आपने अगर दूसरा प्रोसेस लगाया है और आंसर सेम आ रहा है तब भी आपका प्रोसेस ठीक है। तो आप जब इस तरीके से तैयारी करेंगी तो मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि 10 से 11 15 क्वेश्चन हर सेशन में लेके आता हूँ, और वो क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में लगभग इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जब आप लगाएंगे, बेशक मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है, और मैं बोलता हूँ मैथ के सेशन के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल गया, आपको अच्छे से आता है, वो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। बट आपका जो भी मैथ का सेशन हुआ करे उसके लिए आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। अगर आपको आता है तो उसे एक बार सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेते उसके बाद में आप इसका आंसर देख लेंगे वीडियो लेक्चर में। अगर आपका आंसर और मेथड बिल्कुल सही है तब आप परफेक्ट हैं, उसी से रिलेटेड आप 2 से 3 क्वेश्चन और लगा लीजिए। नेक्स्ट टैब पे बढ़ जाइए, नेक्स्ट टैब का क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में दिया है, उन नेक्स्ट टैब को आप क्वेश्चन करिए, अपना एक्सरसाइज बुक से लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से आपकी जो तैयारी रहेगी वो बहुत ही बेहतर रहेगी, और आप देखेंगे जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो जो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से अगर आपने तैयारी की होगी तो रिजल्ट भी आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम वक्त ना खराब करते हुए आप सभी को ले चलते हैं अपने सेशन की। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि इफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन है, और इसका क्या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये चाहिए। मैंने आपको ये बताया है कि यदि मुझे अगर y का सपोज दैट केवल एक y है और इस y का मुझे x के रिस्पेक्ट में अवकलन चाहिए, तो आप इसे लिख पाएंगे d ओवर डी एक्स और यहाँ y, यानी कि मैं इसे फाइनली ये कहूंगा कि डी वाई ओवर डी एक्स ये हुआ। अगर मैं फिर कहूं कि इस डी वाई ओवर डी एक्स का पुनः अवकलन चाहिए, अगेन एक बार और इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो आप कहेंगे सर एक बार और करेंगे तो हम x के रिस्पेक्ट में करें तो डी ओवर डी एक्स, और जिसका भी चाहिए वो हम उसके आगे फंक्शन लिखते हैं।
इस तरीके से होता है। तो क्या मैं इसका अवकलन इस तरीके से कहूँगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और फिर मैं कहूँ कि सर इसका भी एक और बार अवकलन करिए, तो क्या किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलता हूँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में यदि एक बार और अवकलन करना है तो आप कहेंगे सर डी ओवर डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे डी क्यूब, और डी और डी क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स का क्यूब। ये हमारा सक्सीव मेथड कहलाता है, यानी कि एक बार अवकलन करने के बाद फिर मैं उसका अवकलन करूं, फिर मैं उसका अवकलन करूं, तो ये सक्सीव मेथड कहलाता है। अब इसमें ये चीज समझिए, यदि एक बार अवकलन किया मैंने डी वाई ओवर डी एक्स आया, तो क्या मैं इसे रिप्रेजेंट अगर शॉर्ट में करना चाहूँ तो इसे मैं पहली बार इसका अवकलन किया है तो इसे y1 यानी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो y1 कहूंगा। अगर मैं सेकेंड टाइम इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो इसे मैं y2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी प्रकार इसे थर्ड टाइम किया तो y4 कर सकता हूँ, y5 कर सकता हूँ। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में इस y की जगह y1 की जगह कभी कभी आपको y डैश मिल जाता है, y डैश। अगर 1 डैश है तो डिफ्रेंसिएशन 1 टाइम हुआ है। फिर इस जगह y डबल डैश करके मिल जाता है, 2 टाइम हुआ है। इसी प्रकार इस जगह, और ये 3 है, y 3 डैश मिल जाता है। तो ये आपके डिफ्रेंसिएशन इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म में सक्सीव मेथड में नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे कि ये y3 y4 के कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे आप सॉल्व इसे करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी, ये दिया गया है, का मान निकालना है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, मैं पहले करूंगा कि इसका x दोनों पक्षों का, या लिखूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि मैं अवकलन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी, यही होगा। अब इसका मैं अवकलन कर दूं तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इसका अवकलन कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी हमारा बाहर डी ओवर डी एक्स एक्स, और ये हमारा कांस्टेंट रहेगा डी ओवर डी एक्स सी। तो फाइनली मैं ये देखूंगा कि इसका फर्स्ट टाइम जो अवकलन आया वो आया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस का b और प्लस का 0। तो ये जो आया डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है 2ax प्लस का फर्स्ट टाइम, लेकिन हमें क्या चाहिए 2 टाइम, यानी फिर इसका मैं क्या लिखूंगा, मैं इसका नेक्स्ट पेज लेता हूं और देखते हैं वहां पे क्या होगा। वहां मैं ये लिखूंगा कि हमारे पास जो बचा था क्या, वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बचा था 2ax प्लस का, और यहाँ लिखूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करूंगा यानी कि अगेन एक बार और अवकलन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से d ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल d ओवर डी एक्स, और इधर होगा 2ax प्लस का, इसका अवकलन करूंगा तो क्या होगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a बाहर हो गया प्लस का डी ओवर डी एक्स, तो इससे क्या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a, एक्स का अवकलन क्या होगा 1 और b का अवकलन 0। तो फाइनली डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 2a निकल के आएगी। तो यही हमारा आंसर पूछा था कि जो इक्वेशन दी थी उसका द्वितीय अवकलन क्या निकलेगा। वो उम्मीद है एक बहुत ही नॉर्मली टाइप का क्वेश्चन था, वो समझ में सभी छात्रों को आया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको और दिए थे, वो मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। ये देखिए,
ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आपको कहा गया y इक्वल टू जो दिया गया है x की पावर 4 प्लस का 7x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9। अब आपसे क्या चाहिए इसमें y4 चाहिए। y4 का मीन्स क्या, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता था d4y अपॉन dx की पावर 4, यानी कि 4 बार इसका अवकलन करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे इसमें। देखिए हमें y इक्वल टू इक्वेशन दी है, इक्वेशन को एक बार फिर से मैं नोट करूंगा, 7x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9। मैं इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करता हूं, तो यहां से होगा d ओवर डी एक्स वाई, यहाँ होगा d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस का 7 हमारा बाहर, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस का 5 बाहर, कांस्टेंट है हमारा d ओवर डी एक्स किसका होगा एक्स स्क्वायर का, 7 हमारा बाहर कांस्टेंट है, और अवकलन किसका होगा x का। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 9 का, यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ये क्या होगा 5x की पावर 4 प्लस का 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2x और प्लस का 7 इंटू 1 प्लस का 0। तो क्या यहाँ से dy ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकालूंगा वो क्या होगा 5x की पावर 4 प्लस का यहाँ पे कितना होगा 21x स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा प्लस का 10x प्लस का 7। ये हमारा फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। फिर मैं इसी का पुनः अवकलन अगर मैं कर देता हूं तो पहले इस बार इक्वेशन लिख लेता हूं, बची क्या हमारे पास dy ओवर डी एक्स इक्वल टू जो हमारे पास था 5x की पावर 4 प्लस का 21x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 7। मैं यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये क्या होगा d ओवर डी एक्स और इधर हुआ dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 5 बाहर आएगा, क्या बचेगा d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस का 21 d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 10 d ओवर डी एक्स एक्स और प्लस का d ओवर डी एक्स 7। तो यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकला। यहाँ क्या होगा इसका अवकलन, इसका अवकलन होगा 4x की पावर 3, यहाँ क्या होगा 21 और ये होगा 2x की पावर 1 और इसका 1 और 7 का 0। फाइनली मैं ये देखूंगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा कितना 20x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का 42x प्लस का 10, 2 टाइम हुआ। हमें चाहिए क्या y4 चाहिए, चाहूँ तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ y2 लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता था y1 लिख सकता था। अगर मैं फिर से एक बार कहूँ कि मुझे x के रिस्पेक्ट में फिर से पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करना है तो आप क्या लिखेंगे, इसे y3 लिखेंगे। शॉर्ट में अगर मैं लिखूंगा तीसरी बार अवकलन कर रहा हूँ, यहाँ क्या होगा हमारे पास 20 हमारा 20 बाहर होगा और d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब होगा प्लस का 42 हमारा बाहर d ओवर डी एक्स एक्स होगा प्लस का d ओवर डी एक्स और क्या होगा हमारे पास 10 होगा। तो क्या मैं ऐसे y क्यूब इक्वल टू कितना होगा 20 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 42 इंटू 1 यानी 42 और इसका क्या हुआ 0। तो फाइनली मैं y3 इक्वल टू जो वैल्यू निकालूंगा वो कितनी निकली 60x स्क्वायर प्लस का 40। अब आप देखें इसका मैं एक बार और अगर अवकलन कर दूं, एक बार और मैं अवकलन कर दूं तो y4 निकल आएगा। तो मैं लिख देता हूं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करूंगा तो यहाँ क्या होगा y3 की जगह y4 4 टाइम कर रहा हूं, फिर यहाँ पे 60 हमारा बाहर और फिर क्या होगा d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का d ओवर डी एक्स 42। तो यहाँ से y4 इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 2x और इसका 0। y4 इक्वल टू हमारे पास कितना आया 120 120
ये हमारा y4 का आंसर निकला। उम्मीद है इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी छात्रों को। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में करने के लिए देता हूँ कि आप मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 है, हालांकि मैंने अभी क्वेश्चन 1 और 2 करवाया है, 2 क्वेश्चन अभी बीच में मैंने ब्रेक दिए हैं क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी छात्र मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, कमेंट सेशन में सभी छात्र इसका कमेंट करेंगे मुझे। अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ रखा था वो क्या था, y इक्वल टू हमारे पास है 10x प्लस का sec x और आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स का होल वर्ग, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, साइन और कॉस के टर्म में आ रहा है, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो सेक और टेन के टर्म में दिया गया है। तो मैं इसे क्या सॉल्व करता हूँ कि इसे साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो क्या मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ और इसे भी 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, क्या मैं इसे 1 प्लस का साइन एक्स, या मैं अगर और इसे सही अगर आपको ना समझ में आए तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस का 1 अपॉन कॉस एक्स, इस टाइप का लिख दूँ। और अब मैं इसे क्या लिखूं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूंगा तो आप यहाँ से देखें क्या होगा, d ओवर डी एक्स वाई, इधर होगा d ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस का 1 अपॉन कॉस एक्स। और इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो क्या होगा, dy ओवर डी एक्स होगा इक्वल अंश बटे हर अगर मैं लगा दूं तो पहले क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन, और अंश में हमारा क्या है, अंश में हमारा है साइन एक्स प्लस का 1 प्लस का अंश और हर का वर्ग, हर का अवकलन, इस जगह प्लस ना माइनस है, माइनस अपॉन हर का वर्ग। तो यहां से dy ओवर dx की जो वैल्यू निकालूंगा वो क्या निकलेगी, देखिए आप cos x, और sin x का अवकलन करूंगा तो वो क्या होगा cos x, और 1 का अवकलन करेंगे वो 0 माइनस का sin x प्लस का 1, और क्या होगा cos x का अवकलन माइनस का sin x, और नीचे क्या होगा हर का वर्ग, हर के वर्ग को क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो बचेगा, अब dy ओवर डी एक्स इक्वल टू जो बचा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू, क्या मैं इसे cos स्क्वायर एक्स लिखूं, cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है, नीचे हमारा है cos स्क्वायर एक्स। देखिए प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स, तो यहाँ क्या बचा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू, क्या मैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और अपॉन नीचे cos स्क्वायर एक्स जो है उसे मैं अगर ब्रेक कर दूं उसे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि dy ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बचती है वो क्या बचेगी 1 प्लस का साइन, ये दोनों ब्रेक हो गया, और नीचे इसे अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं वर्गांतर रूल लगा के एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस लिख सकता हूँ, और ये दोनों ब्रैकेट से आप देखेंगे कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचेगा क्या dy ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बचती है वो क्या बचेगी, वो हमारे पास बची 1 अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स, और फिर मैं इसका क्या कर दूं, फिर मैं इसका पुनः x के सापेक्ष अगर अवकलन कर देता हूं पुनः,
एक्स के रिस्पेक्ट में यदि मैं अवकलन कर दूं तो यहाँ से क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। क्या इसका मैं अवकलन करूं तो इसका अवकलन कैसे होगा, d ओवर डी एक्स, इसे 1 अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स लिखूंगा। अब इसके दो तरीके, या तो इसमें अंश बटे हर लगा दो तब भी हो जाएगा, और यदि अंश बटे हर नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस की पावर 1। सभी लोग इसमें सहमत होंगे। अगर ये माइनस की पावर होंगी तो आप सभी छात्रों को पता है कि जब पावर हमारे किसी टर्म में होती है तो अवकलन जब करते हैं तो पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाता है, और एक कम करूंगा तो, और फिर चूंकि ये फंक्शन होता है एक्स के पावर वाला, तो एक्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस साइन एक्स का पुनःअवकलन। और ये मैंने बताया था कौन सा मेथड होता है, जब कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है, ठीक है, फलन के अंदर फलन। इसका जब अवकलन हुआ तो यहाँ से फाइनली क्या बचेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ। माइनस की होंगी ऊपर तो नीचे प्लस की हो गया। इधर 1 का अवकलन 0 और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स। तो अब मैं यहाँ से फाइनल ये कहूँगा कि जो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो बनेगा माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स की पावर होल वर्ग इंटू, और क्या बचेगा हमारे पास, और बचा 0 माइनस का कॉस एक्स बचा। तो क्या मैं यहाँ से d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर जो लिखूंगा वो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग लिख सकता हूँ। क्या यही हमें प्रूफ करना था, यही, ठीक है, देखते हैं क्या प्रूफ करना था। यहाँ माइनस है, ये माइनस नहीं होगा, तो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया y इक्वल टू एक्स की पावर x, और आपको प्रूफ क्या करना है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और dy ओवर डी एक्स का होल वर्ग। तो द्वितीय अवकलन ज्ञात करना है हमें। तो पहले इस टाइप को जब हम क्वेश्चन करते थे सॉल्व, तो हम क्या करते थे कि दोनों पक्षों में पहले हम लॉग लेते थे और लिखते थे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेते तो क्या होता था, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x, यहां से होगा लॉग y इक्वल टू x की पावर x, तो हमारी आगे उसके बाद में लॉग x। क्या मैं यहाँ पे x के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूं तो यहाँ से क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा d ओवर डी एक्स लॉग y इक्वल टू यहाँ से क्या होगा d ओवर डी एक्स एक्स लॉग x। इससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूं कि जो y इक्वल टू हमारा x की पावर x था उसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान देता हूं। फिर उसके बाद में आपका यहाँ से देखते हैं क्या कि हम dy ओवर डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो log का क्या होगा 1 अपॉन वाई, और y का अवकलन dy ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और वो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ से ये देखेंगे 1 अपॉन वाई, डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स, और एक्स का क्या हुआ 1। तो ये एक्स से एक्स वैल्यू कैंसिल, तो हम यहाँ से 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनी हमारे पास 1 प्लस का लॉग एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से मैं एक बार और लिखूं कि हमारे पास है 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का लॉग एक्स है। इसे मैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई 1 प्लस का लॉग एक्स लिख सकता हूं। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दे रहे और लिख दे रहे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू,
डी ओवर डी एक्स और ये होगा वाई और ब्रैकेट में 1 प्लस का लॉग एक्स। तो यहाँ से आप अवकलन दोबारा किया तो क्या हुआ, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस एक्स का दोबारा होगा 1 प्लस लॉग एक्स का पुनः अवकलन होगा, अवकलन प्लस का 1 प्लस का लॉग एक्स और किसका अवकलन, वाई का अवकलन। तो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हुआ वो क्या हुआ, वाई 1 की वैल्यू 0 और लॉग एक्स को क्या 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, प्लस का 1 प्लस का लॉग एक्स और वाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब देखते हैं क्या बचेगा फाइनली, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमारे पास बचा है वो बचा वाई अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस का लॉग एक्स और क्या बचा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। तो आप ये देखेंगे कि 1 प्लस का, ये देखो 1 प्लस का लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह मैं क्या रख सकता था, 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स रख सकता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पास वाई अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल वर्ग। बताइए, यही प्रूफ करना था, देखें आप जरा माइनस में है ये, तो क्या मैं सबको इस साइड ले लूँ, अगर सबको मैं राइट साइड से अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, उसका होल वर्ग भी होगा, माइनस का वाई अपॉन एक्स होगा इक्वल में 0 होगा। यही हमें प्रूफ करना होगा, जो राइट साइड में इक्वेशन लिखी है वो सब लेफ्ट साइड में आ जाएगी, सारी इक्वेशन माइनस की, जो हमें प्रूफ करना होगा वो हमारे पास आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको मैंने करने के लिए दिया है, कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छात्र ने मुझे जब लेक्चर में 3 ले रहा था, सेशन जब 3rd था, तो सेशन 3rd में ही ये क्वेश्चन कमेंट करके स्टूडेंट ने पूछा था। मैंने उसका जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन सेशन के अंदर में उसका जवाब इसीलिए नहीं दे पाया था कि ये मेथड आपका बताना था, इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं दिया था। तो देखिए आज क्वेश्चन मैं ये करवा देता हूँ। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x और उसका होल स्क्वायर आपको दिया गया है और आपको प्रूफ करना है y2 और y1, इस तरीके से प्रूफ करना है। तो y2 का मीन्स आप समझते होंगे कि इसका 2 बार अवकलन करना है, तो 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा d ओवर डी एक्स, इसका मैं 1 बार अवकलन करता हूँ पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से होगा d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x और उसका वर्ग। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकली 2 साइन इनवर्स x, यानी घात आएंगे और घात में से कम हो जाएगी पावर से, लेकिन ये x का था और फलन इसके अंदर क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का पुनः फलन हो जाएगा। तो आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू देखेंगे वो क्या निकली, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का क्या होगा रूट 1 माइनस का x होगा। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जो वैल्यू आई वो क्या है 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का x। तो मैं इसे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। अब क्या करना है, क्या मैं डी वाई वन ओवर डी एक्स को y1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x और अपॉन में रूट 1 माइनस का x स्क्वायर है, यही लिखूंगा। ठीक है, ये भी हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखते हैं इसके आगे क्या सॉल्व करते हैं। इसके आगे मैं लिखता हूं कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करूंगा तो यहां से क्या होगा d ओवर डी एक्स y1 इक्वल टू 2 हमारा बाहर होगा d ओवर डी एक्स और क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ से y1 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा y2
और यहाँ देखेंगे आप अंश बटे हर लगेगा। जब अंश बटे हर लगाएंगे तो क्या होगा, हर इंटू अंश का अपकलन, और अंश में हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस अंश और हर का अपकलन। हर में क्या है हमारा, और अपॉन में क्या है, हर का वर्ग। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, क्या बचेगा हमारे पास, तो y2 इक्वल टू जो हमारे पास है दो, तो हमारा ऑल ओवर बाहरी था, हमने क्या देखा था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हर था हमारा फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हमारा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और हमने अपकलन किया था किसका, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो रूट का मीन्स क्या होता है, पावर 1/2, तो हमने वहां देखा था पावर आगे और पावर में से एक कम, और एक कम किया तो क्या निकलेगा हमारे पास, एक कम किया करेंगे तो पावर होगी माइनस की, और माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसका मैं अगर आपको इधर समझा दूं तो इसे आप ये कहेंगे कि अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कम है, अवकलन मैंने डायरेक्टली ही बताया है कि इसे क्या कर सकते हैं, अगर रूट की कोई वैल्यू है, सपोज दैट रूट एक्स है, और रूट एक्स का अगर मैं अवकलन करूंगा तो क्या 1/2 अपॉन में रूट एक्स आएगा, इस बात से सहमत है, अगर नहीं कैसे आएगा तो आप इसकी पावर करेंगे 1/2, पावर को आएंगे पावर में से एक कम, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। इसी प्रकार रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो यहाँ लिखा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो 1/2 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आप ये मेथड है एक्स की पावर एन का, बट एक्स नहीं है यहाँ पे, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ देखेंगे y2 इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगी वो ये ब्रेक कर दूंगा, तो यहाँ से निकलेगा 1 और ब्रैकेट में क्या, यहाँ बचेगा माइनस का साइन इनवर्स x और ब्रैकेट में 0 माइनस का 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ऑल ओवर और है अपॉन में 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग है, तो बचेगा क्या, केवल वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y2 इक्वल टू जो वैल्यू बचेगी वो बचा क्या 2, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का, क्या मैं 2 से 2 ब्रेक कर सकता हूँ, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज दूं तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 1 प्लस का साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या अब अगर मैं 2 का मल्टीपल कर दूं इसमें पूरे ब्रैकेट को ओपन करके, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 2 प्लस का 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का x, और आप ये देखेंगे कि 2 साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में किसके इक्वल में था, y1 के इक्वल में था, तो क्या मैं इसे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू y1 के इक्वल लिख सकता हूँ, तो इसे मैं अगर सही से लिख लूँ तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का y1 माइनस का 2 इक्वल, क्या यही प्रूफ करना था हमें, x/1 है ये x/1, तो यहाँ से देखिए x/1 कहाँ से रह गया, x टर्म छूट गया होगा कहीं हमारा, ये 2x है, 2x है, ये 2x है, तो यहाँ पे x बचा था, यहाँ x बचा होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा x होगा, x होगा तो ये x आएगा, x आएगा तो यहाँ पे x/1 होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दी गई है y इक्वल टू a cos log x प्लस का b
साइन लॉग एक्स, और आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले क्या, बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, आप सभी लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। बाकायदा आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट डालेंगे। इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए, और यहाँ कॉस का मैं डी ओवर डी एक्स लिख सकता हूँ, कॉस लॉग एक्स लिखूंगा, प्लस का बी डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हुआ इधर, कॉस का अवकलन क्या होगा, कॉस का अवकलन होगा साइन, ये साइन एक्स होगा, बट एक्स नहीं है, एक्स के स्थान पर क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का पुनः अवकलन हो जाएगा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है हमारा। फिर साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और एक्स की जगह हमारा क्या है, लॉग है, तो लॉग का अवकलन हो जाएगा। यानी हम यहाँ से ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस का ए साइन और ब्रैकेट में लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन एक्स 1/x होगा, तो एक्स को अपॉन में लिख दूं। इसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे क्या होगा, v cos log x, और log x का अवकलन किया हमने तो वो क्या बना, क्या ये x दोनों में एलसीएम समान है, अगर दोनों में एलसीएम समान है तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जो बनेगा वो हमारे पास x तो हमारा एलसीएम है, यहाँ आएगा माइनस का a साइन लॉग एक्स प्लस का b साइन लॉग एक्स, सॉरी कॉस, b कॉस लॉग एक्स। तो इसे मैं x डी वाई ओवर डी एक्स लिख दूं इक्वल टू माइनस का a साइन लॉग एक्स प्लस का b कॉस लॉग एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर में दे देता हूं 2। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दूं। यदि मैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा तो देखें पहले तो इक्वेशन लिखें x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का a साइन लॉग एक्स प्लस का b कॉस लॉग एक्स, और फिर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ लग डी ओवर डी एक्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स यही होगा इक्वल टू माइनस का a बाहर और डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स प्लस का b डी ओवर डी एक्स कॉस लॉग एक्स होगा। तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड में क्या है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस का सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, एक्स का अवकलन होगा। यहाँ देखें क्या हो, माइनस का साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का पुनः अवकलन, प्लस का कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह हमारा क्या है लॉग एक्स है। तो यहाँ देखिए एक्स ये हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स का अवकलन क्या होगा 1 ए कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, क्या अपॉन में लिख सकता हूँ मैं ऐसे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ माइनस का b साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का x, तो x का अपॉन में आ जाएगा, एलसीएम हमारा समान रहेगा तो यहाँ से क्या होगा x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ होगा माइनस का a कॉस लॉग एक्स माइनस का b साइन लॉग एक्स, अपॉन में x होगा, एलसीएम समान था। क्या मैं x को इस साइड पर छांतर कर दूंगा तो यहाँ पे जो होगा x और ब्रैकेट के अंदर x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल में जो होगा वो क्या है हमारे पास, माइनस का a cos log x माइनस का b sin log x। तो यहाँ से x का मल्टीपल कर दें तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा a cos log x प्लस का b sin log x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये किसके इक्वल में था, ये हम देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन था, यही इक्वेशन था a cos x cos log x प्लस का b sin log x। तो ये हमारा इक्वेशन था, तो ये किसके इक्वल में होगा हमारा y के, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का y इक्वल में 0। क्या यही प्रूफ करना था, देखिए आप, यही प्रूफ दैट है। उम्मीद है सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया हुआ है। y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर के टी कॉस एन टी प्लस का भी, बस थोड़ा चेंजमेंट इसमें, t की जगह ये x होगा, स्प्रिंट हो गया, ये t की जगह x होगा, क्यों, ये x के फॉर्म में दिया गया पूरा। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस का k x और ब्रैकेट में दिया गया cos एन एक्स प्लस का b। तो पहले तो इसे x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ होगा d ओवर डी एक्स ई टू दी पावर माइनस का के एक्स और कॉस ब्रैकेट में एन एक्स प्लस का b। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए, तो हमारा ब्रैकेट से बाहर है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का अवकलन यही है सेकेंड हमारा, फिर प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या है हमारे पास a, और ब्रैकेट के अंदर e टू दी पावर माइनस का के एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन x, बट यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या है, x की जगह हमारा d ओवर डी एक्स एन एक्स प्लस बी का पुनः अवकलन होगा, फिर यहाँ पे प्लस का कॉस एन एक्स प्लस बी, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहता है, बट e टू दी पावर x ना हो कि यहाँ पे क्या है माइनस का के एक्स है, तो माइनस का के एक्स का पुनः अवकलन होगा। तो यहाँ हम ये देखेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, तो हम ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बनती है यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वो क्या है a, ब्रैकेट के बाहर अंदर क्या बचेगा e टू दी पावर, नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स जो वैल्यू बचेगी वो है a, और ब्रैकेट में e टू दी पावर माइनस का के एक्स, कॉस का किया था तो माइनस का साइन एन एक्स प्लस का b, और फिर एन एक्स प्लस बी का अवकलन किया तो n तो बाहर, x का अवकलन 1 और b का अवकलन 0, फिर प्लस का कॉस एन एक्स प्लस बी और e टू दी पावर के एक्स का e टू दी पावर के एक्स, और के एक्स का किया तो माइनस के बाहर और x का अवकलन 1, ये हमारा आया। इसे सही से लिख लें, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू है वो रहेगा माइनस का एन ई टू दी पावर माइनस का के एक्स और क्या साइन एन एक्स प्लस का बी माइनस का के इंटू ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और फिर क्या होगा कॉस एन एक्स प्लस का बी। ये हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर डाल दे रहे हैं सेकेंड। फर्स्ट किसे दिया था हमने, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट मैंने ये y इक्वल में दिया था, फर्स्ट इक्वल
ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि y इक्वल टू यहाँ पे क्या a इंटू ई टू दी पावर के एक्स कॉस एन है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो आप ये यानी कि ब्रेक ब्रैकेट को, तो यहाँ से जो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस का ए एन इंटू ए ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और यहाँ पे क्या होगा साइन एन एक्स प्लस का बी, और यहाँ होगा माइनस का के इंटू ए ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और क्या होगा कॉस एन एक्स प्लस का बी। तो अब आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इक्वल में है, तो इसके इक्वल में मैं क्या रख सकता हूँ, इसके इक्वल में मैं y रख सकता हूँ। तो यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो क्या है, माइनस का एन ए इंटू ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और क्या है साइन एन एक्स प्लस का v, और ये हुआ हमारा y के इक्वल में। तो क्या मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये के वाई को अगर इस साइड ले आऊँ तो प्लस का के वाई इक्वल टू माइनस का एन ए ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और यहाँ पे क्या हुआ साइन एन एक्स प्लस का v, और ये हमारा इक्वेशन हुआ थर्ड। मैंने इसे दे देता हूँ। कोई समस्या यहाँ था किसी छात्र को समझने में? अगर फिर भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट करके यहीं पे रोक सकता है या बता सकता है कि इस क्वेश्चन को दोबारा से बता दें। और लैग तो किए ही करे क्वेश्चन, अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया, जो सही सिक्वेंस में था वही सिक्वेंस मैंने लगा दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें। अब इसमें मैं ये करता हूँ कि इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देता हूँ। तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। वो हमारे पास थी माइनस का n इंटू ए ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और था यहाँ पे साइन एन एक्स प्लस का v, ये इक्वेशन थी हमारी। तो इसका मैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो यहाँ से क्या होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का k, और y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, इक्वल में माइनस का एन ए तो बाहर हो जाएगा हमारा, अवकलन किसका होगा डी ओवर डी एक्स, हमारा अवकलन होगा ई टू दी पावर माइनस का के एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस बी का अवकलन होगा। और इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का के डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे माइनस का एन ए, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन करूंगा तो क्या होगा कॉस एन एक्स प्लस का बी, कॉस का तो हो गया ये साइन का, बट एन एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो एन हमारा बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलन 1 होगा, बी का अवकलन 0 होगा। ठीक है, प्लस का फिर साइन शॉर्ट में कर दे रहा हूं यहाँ पे मैं, एन एक्स प्लस बी, और ई टू दी पावर एक्स का अवकलन क्या होगा ई टू दी पावर एक्स होगा, बट x ना होके माइनस का के एक्स है, तो यहाँ से माइनस का के तो बाहर, और x का अवकलन क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो रहेगा के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का एन ए, और ब्रैकेट में क्या रहेगा ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और यहाँ रहेगा एन, और क्या है कॉस एन एक्स प्लस का बी माइनस का के ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और क्या रहेगा साइन एन एक्स प्लस का बी। इस ब्रैकेट को मैं अगर ब्रेक करूं तो यहाँ से हम ये पाएंगे क्या कि n का मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का के डी वाई ओवर डी एक्स, के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और क्या होगा कॉस एन एक्स प्लस का बी, प्लस का, और क्या होगा हमारा ये माइनस का, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का, और क्या होगा ये एन ए के, यानी कि यहाँ पे होगा माइनस माइनस पर एन के ए ई टू दी पावर माइनस का के एक्स, और क्या होगा साइन एन एक्स प्लस का बी, ये होगा। अब देखिए ये जो वैल्यू होगी वो हमारे इक्वेशन फर्स्ट के बराबर है, और ये जो वैल्यू है हमारे वो इक्वेशन थर्ड के बराबर है। देखते हैं इक्वेशन थर्ड यही था एन ए और ए ई टू दी पावर के एक्स था। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, यहाँ से मैं रख सकता हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू रखूंगा वो होगी प्लस का के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है वाई के इक्वल में।
प्लस का, यहाँ हमारे पास किसके बराबर है ये और ये हमारे पास है के, देखेंगे किसके बराबर में है ये हमारे, ये डी वाई ओवर डी एक्स के वाई के बराबर में है हमारे पास, ये है के बाहर हमारा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का के वाई के इक्वल में है। अब देखिए फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एन स्क्वायर वाई। क्या मैं इसका के का ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर दूं तो क्या होगा, के डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस का चिन्ह था क्या, और ये होगा प्लस का के स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस का चिन्ह कहीं आप देखेंगे, माइनस का चिन्ह कहीं गड़बड़ हो गया, माइनस का ये था, ये माइनस का है तो माइनस ही का होगा, सॉरी ये माइनस का होना चाहिए, तो ये माइनस का होगा माइनस का। तो ये कैसे होगा कि जो इतनी वैल्यू थी वो माइनस की थी, तब वो हमारे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई के इक्वल में था, तो माइनस का यहाँ मल्टीपल होगा, ये माइनस और ये माइनस का। तो आप यहाँ से ये भी एन स्क्वायर वाई स्क्वायर भी माइनस का होगा, ये माइनस का मल्टीपल हुआ था तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये भी माइनस का। तो यहाँ से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो निकला, माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का टू के डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होगा, डी एक्स होगा, यहाँ से माइनस का एन स्क्वायर वाई और माइनस का के स्क्वायर वाई। क्या माइनस का कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, तो यहाँ से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो होगा प्लस का टू के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से होगा एन स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। और इसे मैं किस कंडीशन में लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू के डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस का वाई एन स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल में। और यही हमें प्रूफ करना था। ये माइनस का चिन्ह आप जरा ध्यान से देख लेना, ये माइनस था पीछे और ये जो वैल्यू थी वो माइनस के इक्वल के बराबर थी। जब यहाँ पे वैल्यू माइनस की होती तो आपके इसके इक्वल में होती, बट ये प्लस की है तो चिन्ह हमारा किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स है। मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूं शॉर्ट फॉर्म में। x के रिस्पेक्ट में अपकलन करेंगे तो यहां से होगा ये y1 होगा, और यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अपकलन करेंगे तो ये क्या होगा cos bx, और b का x का अपकलन करेंगे तो b आएगा हमारा बाहर प्लस सेकेंड, और फर्स्ट का अपकलन करेंगे तो e टू दी पावर ए एक्स इंटू ई। तो यहाँ से y1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, और ये आएगी cos bx प्लस का a ई टू दी पावर ए एक्स और साइन bx। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान रखा है, तो ये इक्वेशन के बराबर है ये। तो क्या मैं इसे y1 इक्वल टू वी ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस का ए वाई लिख सकता हूँ, और इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो y1 माइनस का ए वाई इक्वल टू बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स है। इक्वेशन नंबर से 2 दे दें, और इसका मैं पुनः अवकलन फिर कर दूं तो पुनः अवकलन करने पर आप देखेंगे इसका डायरेक्टली y1 का क्या होगा y2, और ये a बाहर, और y का अवकलन क्या होगा y1, तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा, और उसे क्या लिखूंगा मैं y1। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर लग जाएगा तो क्या होगा ई टू दी पावर ए एक्स, और कॉस का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन वी एक्स, और बी एक्स हमारा फिर b बाहर और x का अवकलन 1, फिर प्लस का कॉस बी एक्स, और फिर ई टू दी पावर एक्स का अपकलन क्या होगा ई टू दी पावर ए एक्स, और ए हमारा बाहर एक्स का अपकलन 1। इसे मैं अगर लिखूं तो क्या मैं इसे y2 माइनस का ए y1 इक्वल टू हमारा और क्या है राइट साइड में b ब्रैकेट के बाहर अंदर क्या बचेगा ई टू दी पावर माइनस का ई टू दी पावर ए एक्स इंटू बी साइन बी एक्स प्लस का ए ई टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। एक बार चेक करते हैं क्या यही बचा है हमारे पास।
ठीक है, तो यहाँ मैं अगर b का मल्टीपल कर दूं तो क्या होगा, y2 माइनस का ay1 इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर ई टू दी पावर a x साइन बी एक्स, और यहाँ होगा प्लस का ए बी ई टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में y2 ही मैक्सिमम था तो y2 तक ही करेंगे। अब इसी को सॉल्व करते हैं, वो देखो कैसे, ये तो हमें पता है कि ये इतनी वैल्यू y के बराबर है, तो मैं ऐसे y के बराबर रख देता हूँ माइनस का बी स्क्वायर और ये y। अब ये वैल्यू देखिए किसके बराबर है, ई टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, उसके साथ में क्या लगा है b। तो ये जो वैल्यू होती है वो y1 माइनस का ए y1 इक्वेशन नंबर 2 के बराबर होती है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ए तो हमारा बाहर होगा और ये जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो होगा y माइनस का y1 माइनस का ए वाई, और इसे मैं अगर सही से सॉल्व कर लूँ तो क्या होगा, ए वाई वन इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर वाई प्लस का ए वाई वन माइनस का ए स्क्वायर वाई। तो ए वाई वन को अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2ay1, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर वाई। वाई अगर हमारा कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, 2ay1, यहाँ से माइनस का y कॉमन और ब्रैकेट के अंदर बचेगा वी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसे मैं सही से कैसे लिख सकता हूँ, वो लिखूंगा y2 माइनस का 2ay1 माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर हमारा y इक्वल में 0। क्या यही प्रूफ करना था? सभी छात्रों को उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी छात्रों को मैं छोड़ रहा हूं। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट सेशन में ये बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, यस या नो में आप आंसर बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में ले लूं। ये देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखो आ गया, y इक्वल टू ई टू दी पावर के टी, और यहाँ पे क्या cos nx प्लस का b sin x, t की जगह यहाँ पे फिर वही मिसप्रिंट आ गया, x आ गया। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे आप, जैसे अभी जो क्वेश्चन करवाया है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे sin x था और यहाँ पे हमारे फंक्शन 2 है। तो क्या सभी छात्र इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे? ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, डायरेक्टली इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, फिर इसका फर्स्ट टाइम अपकलन करेंगे तो dy ओवर dx आएगा, जो भी वैल्यू आती है इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे, फिर पुनः अपकलन करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर आएगी, फर्स्ट और सेकंड से उनकी वैल्यू रख दोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 11 लेक्चर जो हमारा 5 रहेगा ये, उस लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करवा दें। ये कमेंट में जरूर आप कमेंट करें तो मैं इसे नेक्स्ट सेशन में करवा देता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सक्सीड डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड जो है, जो लास्ट के क्वेश्चन आए हुए थे वो आज की क्लास में मैंने सभी छात्रों को करवाए हैं। 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए भी हैं, क्वेश्चन 2 से 3, तो वो सभी छात्र जरूर ट्राई करें वो क्वेश्चन, और अगर नहीं आते हैं तो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाए, तो वो मैं निश्चित ही नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब तक के लिए यदि आपने अभी भी उड़ान टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।